डॉक्टर संबित पात्रा ने बिल्कुल सही कहा कि इस निवास स्थान पर कई कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि जितना आनंददायक कार्यक्रम आज आपने किया है यहां आकर के, वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों ने यहां आकर के इस प्रांगण में भगवान वाल्मीकि जी की पूजा करवाई है और उसमें सबको, हमारे सारे परिवार को भाग लेने का यह अवसर दिया है। यह मेरे लिए अत्यंत आनंद का विषय है। कराची से चलकर के भारत के इस भाग की ओर आया। भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ अंग्रेजों के, मुस्लिम लीग के योजना से भारत का विभाजन हो गया और विभाजन के कारण करोड़ों लोग बेघर हुए, लाखों लोग मारे गए और 1947 में मैं जब इस ओर आया तो पहले 10 साल मैंने राजस्थान में बिताए। 47 से 57 राजस्थान में बिताए। 57 में ही मैं दिल्ली आया, लेकिन उस काल में मैंने जो स्थिति देखी, खास करके समाज के कुछ वर्गों की, राजनीति में तो आ गया क्योंकि 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। तब से लेकर के मैं सक्रिय हुआ, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते उस समय की कि भारत में हिंदू समाज में जो वाल्मीकि थे, अन्य दलित समाज के लोग थे, उनके मन में कितनी हीन भावना थी। आप सोच नहीं सकेंगे कि हमने जब 1952 के पहले पहले आम चुनाव में भाग लिया तो हमारे जो प्रतिनिधि, जो हमारे प्रत्याशी, उम्मीदवार वाल्मीकि होते थे या किसी और शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि होते थे, तो वो, मैं अगर गया हूं कहीं पर भाषण देने के लिए तो मेरे साथ बैठने में संकोच करते थे। बैठेंगे, साथ कैसे बैठेंगे, हम तो नीचे बैठेंगे। स्थिति में धीरे धीरे करके परिवर्तन आया और परिवर्तन आते आते ऐसी स्थिति आई कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान निर्माण के कारण यह बात लिखी गई कि भारत में एक एक नागरिक दूसरे नागरिक से बराबर है, कोई भेदभाव नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं हो सकता कि मंदिर में अमुक जाति के लोग जा सकते हैं, उस जाति के लोग नहीं जा सकते। कोई भी जा सकता है, सब जा सकते हैं। और ऐसी भी पार्टियां थी कि जो इस प्रावधान के खिलाफ थी, और उनमें से एक पार्टी थी राजस्थान में जिनका नाम था रामराज परिषद। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि बहुत सबल पार्टी थी। एक ऐसा अवसर आया कि जब लोगों ने कहा कि भाई वो भी हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, आप भी हिंदुत्व में विश्वास करते हो, तो ये दोनों पार्टियां एक क्यों ना हो जाए। हमने कहा ठीक है, हो जाए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम इस मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। जो बात डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संविधान में लिखी है उसको हम भी मानते हैं। हम तो पहले तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे और तब से लेकर के गांधी जी ने पहली बार देखा, एक बार वार्धा में जाकर के, कि संघ की एक शिविर में कोई ये बात पूछता नहीं कि कौन वाल्मीकि है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन किस जाति का है, कौन ऊंची जाति का है, कौन नीची जाति का है। ऊंची नीची जाति की कल्पना ही हमको स्वीकार नहीं। और तब से लेकर के गांधी जी के मन में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए एक
सम्मान का भाव पैदा हुआ कि ये पहला मैंने संगठन देखा है जिसमें ये रवैया है। तो हमने कहा कि ये बात हम इसीलिए कामराज परिषद से मिले नहीं। उस समय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय थे हमारे नेता, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि पंडित दीनदयाल जी हमको एक केरल की बात सुनाया करते थे। मैं भी आपको सुनाता हूँ कि उसमें उन्होंने कहा कि केरल के बहुत सारे मकानों में जो शौचालय था, उस शौचालय को पीछे के आंगन में होता, और उस शौचालय में जाने के लिए जिनकी जिन्होंने ये जवाबदारी ली कि हम साफ करेंगे, तो उनके लिए एक कील लगा रहता और कील पर क्रॉस लटकाया जाता, और वो क्रॉस लेकर के गले में डाल करके और वह व्यक्ति अंदर जाता था। पंडित दीनदयाल जी ने हमको कहा कि हिंदू समाज ने ऐसा जो व्यवहार किया, उसके परिणाम स्वरूप ही कई सारे लोग, उन्होंने कहा कि ये रोज रोज गले में क्रॉस डालने की बजाय एक ही बार डाल दो, बात खत्म हुई, और फिर उनके साथ बैठ करके भोजन भी कर सकते हैं। हिंदू समाज में किस प्रकार के दोष आए, इसका वर्णन बहुत विस्तार से पंडित दीनदयाल जी हमको समझाया करते थे। और तब से लेकर के मन में यह संस्कार पैदा हुआ कि जिसके कारण जब पिछले दिनों में मुझे डॉक्टर साहब ने आकर के कहा कि यहाँ पर तो वाल्मीकि समाज के लोगों को और उसपे चूड़ा लिखते हैं। मैंने कहा मैं पहले जानता था, पहले भंगी लिखते थे, फिर आपत्ति उठी, ये शब्द प्रयोग ठीक नहीं है, और फिर कानूनी निर्णय हुआ कि नहीं, इसके बाद कोई नहीं कहेगा और सब लोग वाल्मीकि करके कहेंगे, बताएंगे। तो अभी भी फिर से होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो हमको कोर्ट में जाकर के अपने पक्ष में निर्णय लेवाना चाहिए। और मैं बधाई देता हूँ संबित जी को, संबित जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके सब सहयोगियों को बधाई देता हूँ, वीरेंद्र जी को बधाई देता हूँ, सिद्धू जी को बधाई देता हूँ, जिन जिन लोगों ने इस दिशा में परिश्रम किया, मेहनत की। वकील कौन था हमारा? हाँ, मीनाक्षी लेखी। अच्छा, मीनाक्षी लेखी वकील थी। जस्टिस कौन थे? दीपक मिश्रा, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस। और उन्होंने निर्णय अपना दिया, और इन्होंने आकर के जब मुझे बताया कि निर्णय आ गया, मैंने कहा कि बधाई आपको और बधाई सब वाल्मीकि समाज को। तब इन्होंने मुझे कहा कि हम तो चाहते हैं कि एक दिन वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पर आए और यहाँ आकर के वाल्मीकि भगवान की पूजा करें। मैंने कहा कि तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, आप जब भी करना चाहो करो। और उन्होंने आज का दिन चुना, और आज आपके बीच बैठ करके, आपके साथ साथ और आप सभी पंडितों के साथ बैठ करके हमने वाल्मीकि भगवान की पूजा की। वैसे देखिए, वाल्मीकि भगवान यहाँ पर इस प्रांगण में भी, इस मेरे हॉल में भी, वहाँ कोने में भगवान राम भले न हो, लेकिन भगवान राम को स्मरण कराने वाले हनुमान जी जरूर है वहाँ पर। और हनुमान जी ने या भगवान राम ने या वाल्मीकि ने मेरी राजनीति में कितना परिवर्तन लाया है, ये मैं ही जानता हूं। अगर मैं अयोध्या के राम मंदिर के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा न करता तो ठीक है, मैं राजनीति में अपना काम करता रहता, लेकिन जो आज स्थान भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है, और जिस प्रकार से हमने देश की राजनीति को और द्विध्रुवीय राजनीति बना दी कि भाई एक ध्रुव है
अगर कांग्रेस, क्योंकि स्वतंत्रता काल से लेकर के गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग उनके साथ थे, तो दूसरा ध्रुव हिंदुस्तान की राजनीति का है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी और बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और समर्पण के भाव से, परिश्रम से, मेहनत से, दृढ़ता से, और वाल्मीकि समाज ने इस बात को पहचाना और आज यहाँ आकर के और मेरे साथ मिलकर के यहाँ पर पूजा की। मैं अंतःकरण से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप भी भारत को उन्नत बनाने के लिए जो स्वप्न हमने बचपन से देखा कि हमको केवल अंग्रेज से मुक्ति नहीं चाहिए, अंग्रेज से आजादी तो प्राप्त करेंगे, जरूर करेंगे। हिंदुस्तान के बहुत सारे देशभक्तों ने, सरदार भगत सिंह जी जैसे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे, उन्होंने बहुत परिश्रम किया। गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने, इन सब ने बहुत परिश्रम किया, तपस्या की और बहुत लोगों ने कुर्बानियां की, फांसी पे चढ़ गए हंसते हंसते। और इसी चाहिए, ये स्थिति नहीं चाहिए कि हमारे यहाँ पर सड़कें ऐसे ही हो, टूटी फूटी, सफाई न हो, लोग पढ़े लिखे न हो। हमको एक शिक्षित देश चाहिए और इस दृष्टि से हमारी कल्पना है कि 20वीं शताब्दी में हम ये काम नहीं कर सके। हम 20वीं शताब्दी में आजाद जरूर हुए, लेकिन आजादी प्राप्त करने के साथ साथ भारत को एक उन्नत देश करके देख नहीं पाए। लेकिन हमने संकल्प किया हुआ है कि 21वीं शताब्दी हम भारत की शताब्दी बना करके दिखाएंगे। उसमें ये वाल्मीकि समाज भी अपना योगदान करे, यही अनुरोध आपसे करता हुआ मैं एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं कि आप यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए और यहाँ आकर के वाल्मीकि पूजा की और जलपान किए बिना कोई न जाए, यही निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात